हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं तीसरी कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 6, जिसका नाम है चींटी और मक्खी। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 5 दिव्या की चिट्ठी करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए पाठ 6 शुरू करते हैं। चींटी और मक्खी। चींटी से मक्खी यूं बोली, सुन रही मेरी बहना भोली, तू दिन भर पचती मरती, तभी पेट अपना तू भरती, तुझे कभी आराम नहीं है, देख मुझे कुछ काम नहीं है। जहाँ करे मन मैं उड़ जाऊं, जो जी में आए सो खाऊं, तू दाना दाना लेकर जाती, मैं भिन 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 गीत सुनाती। ओ बहना हम तुम मिल जाएं, दिन भर खाएं दिन भर गाएं। चींटी बोली, नैरी नैने मुझे ना ऐसा काम सिखाना, बिन मेहनत की दूध मलाई, गिर कर खाई तो क्या खाई, मेहनत का हो सूखा दाना, थोड़ा हो पर सुख से खाना। मैं मेहनत करके खाती हूँ, तभी सदा आदर पाती हूँ, तुझको जो देखे झल्लाए, कहीं नहीं तू आदर पाए। जो मेहनत से कतराते हैं, वे जीवन भर पछताते हैं। यह कहकर चींटी मुस्कुराई, मक्खी घबराई शर्माई। अब भी बात याद जब आए, मक्खी हाथ मले पछताए। अब हम करते हैं इसका अभ्यास। पहला, आइए शब्दों के अर्थ जाने। पचती मरती यानी मेहनत करते रहना, झल्लाना यानी खींचना, कतराना यानी बचना। दूसरा, कविता से चींटी अपना पेट कैसे भरती है? इसका उत्तर है, चींटी सारा दिन मेहनत करके अपना पेट भरती है। मक्खी दिन भर क्या क्या काम करती है? इसका उत्तर है, मक्खी दिन भर भिन भिन करती उड़ती रहती है। चींटी को आदर क्यों मिलता है? इसका उत्तर है, चींटी मेहनत करके अपना पेट भरती है, इसलिए उसे आदर मिलता है। जीवन भर किसको पछताना पड़ता है और क्यों? इसका उत्तर है, जो लोग मेहनत से कतराते हैं वे जीवन भर पछताते हैं। चींटी ने मक्खी की सलाह को क्यों नहीं माना? इसका उत्तर है, मक्खी चींटी को मेहनत से भटका रही थी, इसलिए चींटी ने मक्खी की सलाह नहीं मानी। मक्खी को किस बात पर पछतावा है? इसका उत्तर है, मक्खी को चींटी की बात न मानने पर पछतावा है। तीसरा, आपकी बात। आप कब कब व किन पर झल्लाते हैं? इसका उत्तर है, जब हम कोई खेल खेलते हैं, खेल में कोई धोखेबाजी करता है, तब मैं उस पर झल्ला उठता हूँ। अपना कोई एक अनुभव बताइए जब आपने खूब मेहनत की हो और उस काम के लिए आपको प्रशंसा हुई हो। इसका उत्तर है, एक बार विद्यालय में चौक मिट्टी से ज्वालामुखी बनाने पर प्रतियोगिता हुई। मैंने भी उस प्रतियोगिता में भाग लिया। मैंने अपना समय लगाकर खूब मेहनत से ज्वालामुखी बनाया, उस पर रंग रोगन किया। देखते ही देखते वह खूब सुंदर बन गया। मुझे प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला। चारों ओर मेरी प्रशंसा हो रही थी। सभी ने मुझे खूब आदर सम्मान दिया। चींटी बोली, नैरी नैने। चींटी ने मक्खी की बात को इस तरह से स्वीकार नहीं किया। आप जब किसी की बात को स्वीकार नहीं करते हैं तो किस तरह से बोलते हैं? इसका उत्तर है, जब मुझे किसी की बात स्वीकार नहीं करनी होती तो मैं कहता हूँ, ना बाबा ना, मुझे न करना है। जहाँ करे मन मैं उड़ जाऊं, जो जी में आए सो खाऊं। आपका मन कहाँ कहाँ उड़ना चाहता है? इसका उत्तर है, मेरा मन बादलों में उड़ना चाहता है। वहाँ क्या क्या देखना चाहता है? इसका उत्तर है, वहाँ से मैं धरती की सुंदरता को देखना चाहता हूँ। आप वहाँ क्या क्या खाना चाहते हो? इसका उत्तर है,
मैं वहाँ मीठे मीठे फल खाना चाहता हूँ। प्रश्न 4, भाषा की बात। बै और भय का अंतर। चींटी से मक्खी यूँ बोली, सुन रही बहन बहना बोली। इन पंक्तियों में भोली शब्द का अर्थ बोलना तथा भोली का अर्थ सीधापन है। भय और बै के कारण दोनों में काफ़ी अंतर है। नीचे ऐसे ही मिलते जुलते शब्द दिए गए हैं, इन्हें वाक्य प्रयोग करके लिखिए। पहला है बालू। नदी किनारे बालू पड़ी थी। भालू, भालू नाच रहा था या भालू नाच दिखा रहा था। दूसरा बला। माँ ने बेटे की बला उतारी। भला, हमें सदा दूसरों का भला करना चाहिए। तीसरा बात। किसी की बात से उसके स्वभाव का पता चल जाता है। भात, मैंने दाल भात खा लिया है। चौथा बोली। उसकी बोली कितनी प्यारी है। भोली, उसकी सूरत कितनी भोली है। पांचवा बाढ़। खेत के चारों ओर बाढ़ लगी थी। भाड़, मेरी बात नहीं माननी तो भाड़ में जाओ। अब हम करते हैं चींटी और हाथी की एक कहानी। 3 चींटियां रास्ते में बैठकर बातें कर रही थीं। अचानक उस रास्ते में एक हाथी गुजरा। एक चींटी हाथी से बोली, ए हाथी, मुझसे कुश्ती करोगे? बाकी चींटियां बोली, अरे रहने दे, यह बेचारा अकेला है। एक चींटी हाथी पर बैठकर कहीं जा रही थी। रास्ते में कच्चा पुल आ गया। चींटी हाथी से बोली, भाई साहब, पार कर लोगे या मैं उतर जाऊं? अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, चींटी और मक्खी कविता में भोली कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, चींटी। प्रश्न 2, जहाँ करे मन मैं उड़ जाऊं, जो जी में आए सो खाऊं, कौन किससे कह रहा है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मक्खी चींटी से। प्रश्न 3, कौन बिन मेहनत के दूध मलाई नहीं खाना चाहता? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, चींटी। प्रश्न 4, कौन हमेशा आदर पाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जो मेहनत करके खाता है। प्रश्न 5, जीवन भर कौन पछताता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जो मेहनत से कतराता है। प्रश्न 6, पूरा करो यह कहकर चींटी। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, मुस्कुराई। प्रश्न 7, मक्खी ने चींटी को क्या करने को कहा? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, मिलकर बिना मेहनत के खाने को। प्रश्न 8, मक्खी क्यों घबराई, शर्माई? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, केवल घ और घ, यानी मेहनत से कतराने पर और आदर न पाने पर। प्रश्न 9, हाथ मले पछताए का अर्थ? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, देर हो जाना। प्रश्न 10, बहना शब्द का पाठ के आधार पर अर्थ क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बहन। प्रश्न 11, मक्खी, भिन भिन, घोड़ा, हिन हिन, चिड़िया, चींची, कुत्ता। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, भौं भौं। प्रश्न 12, कतराना, पछताना, शर्माना, सिखाना, ये सब क्या हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, क्रिया। प्रश्न 13, मक्खी का बहुवचन है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, मक्खियाँ। प्रश्न 14, चींटी से मक्खी यूँ बोली, सुन रही मेरी बहना भोली। इन पंक्तियों में भोली शब्द का अर्थ बोलना है। भोली शब्द का अर्थ क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सीधापन। अगला प्रश्न, झल्लाना शब्द का अर्थ क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, खींचना। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 7 मेरी गुजरात यात्रा करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।